welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So let us begin with the chapter number 4 of English, and the name of the chapter is A Visit to the Dentist, right? So basically, a dentist is a person who who does the treatment of our teeth, right? So let's read the chapter and see what they are telling us in the story. As soon as the nurse saw Fudge, she said, "How's my favorite patient?" So जैसे ही नर्स ने फज को देखा, उसने पूछा कि मेरा फेवरेट पेशेंट जो है वो कैसा है. She gave him a hug and a little book to read. उसने अपने पेशेंट को हग किया प्यार से और उसे एक बुक दी पढ़ने के लिए. To me, she said, "Good morning, Peter." Right? और उस नर्स ने मुझे बोला, "Good morning, Peter." It burns me up the way people treat fudge. मुझे बहुत बुरा लगता है जिस तरीके से लोग ट्रीट करते हैं फज को. He is not so special, कि वो इतना भी कुछ खास नहीं है. He is just little, that's all. उसने बोला कि वो सिर्फ एक छोटा बच्चा है. But someday he is going to be 9 years old too. पर कुछ दिनों में वो लगभग 9 साल का तो हो ही जाएगा. I cannot wait until he is, कि मैं वेट नहीं कर सकता जब तक कि वो 9 साल का होगा. Then he will know there is nothing so great about him after all. और उसी के बाद उसे पता चलेगा कि उसमें इतना भी कुछ खास नहीं है. Soon the nurse said, "Fudge, Dr. Brown is ready for you. Come with me now." Right? और जल्द ही नर्स ने फज को बोला कि डॉक्टर ब्राउन तुम्हारे लिए रेडी है, जल्दी से आ जाओ. राइट? और जल्दी से मेरे साथ चलो. फज took the nurse's hand. और फज ने नर्स का जो हैंड था वो पकड़ लिया. Dr. Brown has this rule about mother in the examining room. With kids, they are not allowed. अब डॉक्टर ब्राउन का एक रूल था कि जब भी उनका ट्रीटमेंट चल रहा होगा तो कोई भी मदर जो है वो बच्चे के साथ अंदर आने के लिए अलाउ नहीं की जाएगी. Mothers are a big problem, Dr. Brown told me once. I agreed. और उन्होंने बोला कि मदर्स जो है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. डॉक्टर ब्राउन ने मुझे ये एक बार बताया था और मैंने उनकी बात में ये सहमति दी थी. I looked through a National Geographic magazine while I waited. कि मैंने वहाँ पर जब मैं वेट कर रहा था तो एक नेशनल ज्योग्राफिक मैगजीन को पढ़ा था. After a few minutes, the nurse came out and whispered something to my mother. उसी के थोड़ी देर बाद एक नर्स आई और उसने मेरी मम्मा के कान में कुछ बोला धीरे से. I looked up, wondering what the big secret was. मैंने ऊपर देखा और मैं सोचने लगा कि ये जो सीक्रेट है जो नर्स मेरी मम्मा को बता रही है ये क्या है. Then my mother said, "Peter, Dr. Brown would like you to help him with fudge." Right? और उसके बाद मेरी मम्मा ने बताया कि पीटर, डॉक्टर ब्राउन चाहते हैं कि तुम फज के साथ हेल्प करो. Help him? I said, I am not dentist. उसने बोला कि हेल्प, मैं कैसे उसकी हेल्प कर सकता हूँ, मैं तो डेंटिस्ट नहीं हूँ. The nurse said, "Peter dear, if you will just come with me, I'm sure everything will work out fine." अब नर्स ने मुझसे कहा कि पीटर, अगर तुम सिर्फ मेरे साथ चलोगे तो शायद तुम इन चीज़ों को बेहतर बना सकते हो. राइट? So I went with the nurse. What do I have to do?
I asked her. इसीलिए मैं नर्स के साथ गया और मैंने उनसे पूछा कि मुझे क्या करना है, राइट? Oh, not much. Dr. Brown just wants you to show Fudge how you open your mouth and how he checks your teeth, right? अब अ, जो नर्स थी उसने बोला नहीं नहीं तुम्हें इतना भी कुछ नहीं करना है। डॉक्टर ब्राउन को सिर्फ तुम्हारा मुंह खोलकर ये दिखाना है फज को कि उसे अपना मुंह कैसे खोलना है, राइट? और वो कैसे तुम्हारे जो टीथ हैं उनको चेक कर सकते हैं। What do I have to do that for? I asked. मैंने पूछा कि इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? I do not need a checkup yet. मुझे अभी चेकअप की रिक्वायरमेंट नहीं है। I just had one last month. कि मैंने पिछले ही महीने एक रेगुलर चेकअप कराया था। Your brother would not open his mouth this morning. The nurse whispered. अब नर्स ने उसके कान में धीरे से कहा कि आज तुम्हारा भाई शायद अपना मुंह नहीं खोलना चाहता है। I thought that was pretty funny. और मुझे लगा कि वो शायद एक मजाकिया चीज है, एक जोक है। I never considered refusing to open my mouth at the dentist's office, right? कि मैंने कभी अपना मुंह खोलने से मना नहीं किया जब भी मैं डेंटिस्ट के ऑफिस पे गया हूँ। When he says open, I open. कि जब वो मुझसे कहते हैं अपना मुंह खोलने के लिए तो मैं खोल लेता हूँ। When we reached the examining room, Fudge was sitting in the big chair. कि जैसे ही मैं एग्जामिनिंग रूम में पहुंचा तो फज जो है वो एक बड़ी सी चेयर पर बैठा था। He had a towel around his neck and looked all ready for action. कि उसके पास एक टॉल था, उसके गले के आसपास जो रैप हुआ हुआ था और वो बिल्कुल एक्शन के लिए रेडी लग रहा था। Dr. Brown was showing him lots of little things and explaining what he does with each one. डॉक्टर ब्राउन उसे बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें दिखा रहे थे और एक्सप्लेन कर रहे थे कि उन चीज़ों से वो क्या क्या करता है। Fudge kept nodding, but he would not open his mouth. Fudge जो है वो लगातार अपना सिर हिलाता रहा, पर उसने अपना मुंह नहीं खोला। Ah, Peter, Dr. Brown said when he saw me. जैसे ही डॉक्टर ब्राउन ने मुझे देखा उन्होंने बोला, ओह पीटर, would you open your mouth so I can count your teeth? और उसने बोला कि क्या तुम अपना मुंह खोलोगे ताकि मैं तुम्हारे दांतों को गिन सकूं। That is what he tells little kids he is doing, counting their teeth. तो उसने बोला कि यही है चीज़ जो बताती है कि जो छोटे बच्चे हैं उन्हें क्या करना है, राइट? कि मुझे तुम्हारे सिर्फ टीथ को काउंट करना है। लिटिल किड्स विल बिलीव एनीथिंग। उसने बोला कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो कुछ भी मान लेते हैं, राइट? नाउ आफ्टर दैट आई वेंट अलोंग विद मिस्टर ब्राउन जोक। डॉक्टर ब्राउन जोक। अब उसने वो डॉक्टर ब्राउन के उस मजाक के साथ गया। आई ओपन माई माउथ वेरी वाइड, much wider than when I am the real patient. और मैंने अपना मुंह खोला और इतना बड़ा खोला और ऐसा लगने लगा कि शायद मैं ही उनका असली पेशेंट हूँ। He put his mirror in and said, wonderful teeth. उसने अपना मिरर मेरे मुंह के अंदर डाला और बोला कितने सुंदर दांत हैं। Just beautiful, बहुत ही ज्यादा सुंदर हैं। Such a shame Fudge cannot open his mouth the way you do. और उसने बोला कि कितने शर्म की बात है कि फज अपना मुंह ऐसे नहीं खोल सकता है जैसे कि तुम खोलते हो, राइट? कैन सो फज सेड। अब फज ने बोला नहीं नहीं मैं भी ऐसा कर सकता हूँ, राइट? नो, डॉक्टर ब्राउन टोल्ड हिम, you cannot open your mouth nearly as good as Peter.
अब डॉक्टर ब्राउन ने उसे और ज़्यादा पिंच करना शुरू कर दिया कि नहीं, तुम इतना अच्छा मुंह नहीं खोल सकते हो जैसे कि पीटर ने खोला हुआ है। Can so see fudge? Dr. Brown said, it is still not as good as Peter. अब उसने बोला नहीं नहीं मैं कर सकता हूँ देखो। और डॉक्टर ब्राउन ने बोला कि फज तुम अब भी ऐसा नहीं कर रहे हो जैसे कि पीटर कर सकता है। सो फज ओपन्ड हिज माउथ रियली वाइड। अब फज ने अपना मुंह बिल्कुल एक बड़ा सा खोल लिया था। काउंट टीथ, ही सेड। और उसने बोला अब जल्दी से मेरे टीथ काउंट कीजिए। काउंट फज टीथ। वेल, डॉक्टर ब्राउन सेड अगेन स्क्रैचिंग हिज हेड। अब उसने बोला, जैसे ही वो टीथ को एग्जामिन कर रहा था, डॉक्टर ब्राउन ने अपने सिर को खुजाया और उसको बोला, आई गेस एज लॉन्ग एज यू आर हियर आई माइट एज वेल काउंट योर टीथ। तो मुझे लगता है कि तुम जितनी देर यहाँ पर रहोगे, मुझे सारा टाइम तुम्हारे दांतों को काउंट करने के लिए ही लग जाएगा। सो ही चेक्ड फज माउथ। और उसके बाद उसने फज का जो माउथ था उसको चेक किया। When he was through, Fudge said, see, see, just like Tita, right? तो उसका मुंह खुला हुआ था पर वो तब भी बोल रहा था कि देखो देखो मैंने अभी अपना मुंह बिल्कुल पीटर की तरह खोल लिया है। Yes, डॉक्टर ब्राउन said smiling। और डॉक्टर ब्राउन ने ये बहुत हंसते हुए इससे कहा, हाँ तुम सही कह रहे हो। I can see that you are just like Peter। मुझे दिख रहा है कि तुम बिल्कुल पीटर की तरह हो। He gave me a wink। और ये बोलने के बाद डॉक्टर ने मुझे एक विंक दिया यानी कि आंख मारी। I liked the way Dr. Brown tricked Fudge into opening his mouth। मुझे अच्छा लगा जिस तरीके से डॉक्टर ब्राउन ने फज को ट्रिक किया ताकि वो अपना मुंह खोल सके। डॉक्टर ब्राउन थैंक्ड मी फॉर हेल्पिंग हिम। डॉक्टर ब्राउन ने मुझे थैंक्स बोला उसकी मदद करने के लिए। माई मदर मेड अनदर अपॉइंटमेंट फॉर फज। और मेरी मम्मा ने फज के लिए एक दूसरी अपॉइंटमेंट बुक कर दी। द नर्स किस्ड माई ब्रदर गुड बाय एंड वी लेफ्ट। और नर्स ने मेरे छोटे भाई को एक गुड बाय किस दी और हम वहाँ से चले गए। दैट वॉज नॉट सो बैड वॉज इट पीटर, माई मदर सेड। और मेरी मम्मा ने कहा मुझसे कि वो इतना भी बुरा नहीं था, है ना पीटर? इट कुड हैव बीन वर्स, आई एडमिटेड। और मैंने उन्हें बोला ये शायद और भी गंदा हो सकता था, राइट? सो दिस वॉज अ स्टोरी विच वॉज रिटन बाय जूडी ब्लू, right? So that was all about the chapter. I hope you all enjoyed it and you all got the points really well. So that was all from my side. Thank you so much and have a great day ahead.